मुक्ता, जी मालकिन। जल्दी पानी लेकर आओ यार, मुझे प्यास लगी है। लाई। मालकिन, मैं पानी ले आई, पी लो। हाँ हाँ, पी लूंगी पी लूंगी। तुम ये बताओ, तुमने कपड़े सुखा दिए? जी मैम साहब। अच्छा, खाने में क्या बनाया आपने? आलू गोभी मैम साहब। ठीक है ठीक है। कर दिया ना मैंने अपना काम, अब चलती हूँ अपने घर। नैना, गेट क्यों खुला? अरे लगता है पढ़ते पढ़ते सो गई नैना। नैना, 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 लग रहा है बहुत गहरी नींद में सो रही है। नैना, 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 नैना तुम्हें क्या हुआ? नैना आंखें खोलो यार। नैना, 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 मेरी नैना के साथ ये कौन कर सकता है? नैना, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी को खत्म हुए आज पूरे के पूरे 4 दिन हो गए। ना तो मुझे भूख लगती है, ना ही प्यास, और ना ही मुझे दिन और रात में नींद आती है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इंस्पेक्टर साहब, कम से कम मुझे ये तो पता चले कि मेरी बीवी कैसे खत्म हुई। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हो सके तो जल्दी से जल्दी पता करिए कि उसे क्या हुआ था। सर, मैं आपकी तकलीफों को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। जैसे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उससे तो यही साफ साफ पता चलता है कि उनको किसी जहरीले पदार्थ से मार दिया गया है। और हमारा तो काम ही है सर कि अपराधी को पकड़ना। और रही बात सर, जैसे कि इस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज हमें मिल जाएगी, हम आरोपी तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, है ना। और हम आपकी बिल्कुल पूरी मदद कर पाएंगे। तब तक सर अपना धैर्य बनाए रखिए, पुलिस पूरी आपकी हेल्प करेगी, थोड़ा सा विश्वास रखिए। अगर सीसीटीवी फुटेज की बात है तो सर आज ही मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में बात करके आपको फुटेज दिलाता हूँ, और जल्दी से जल्दी पता लगाओ सर कि ये कातिल कौन है जिसने मेरी बीवी को मारा है। ठीक है सर, थैंक यू। और अब चलता हूँ, कैसा होगा मुझे बताना। ये इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ आपका? सर, एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है सर?
सर खबर ये है कि आपके यहाँ कोई काम वाली रहती है। हाँ बुलाइए उसको। मुक्ता। आई साहब। जी जी साहब, आपने मुझे बुलाया? उन्होंने नहीं, मैंने बुलाया है। किस जहर से मारा था इनकी वाइफ को? जहर? साहब किसकी बात कर रहे हो आप? मैं क्यों मारूंगी साहब? मैंने नहीं मारा किसी को भी। 10 तारीख को शाम 5 बजे तुम कहाँ थी? 10 तारीख को तो साहब मैं अपने ही घर पे थी। मुझे बुखार हो रखा था, मैं आई ही नहीं थी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। इस सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी साफ साफ तस्वीरें दिख रही हैं और बॉडी के पास जो ग्लास मिला है उस पे तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। चलो फटाफट बताओ साहब साहब क्या हुआ है? मुक्ता, मैंने क्या कमी छोड़ी थी तुम्हें? और मेरी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिससे तुमने मेरा घर उजाड़ दिया? मुक्ता, मेरी बीवी तो तुम्हें कितना प्यार करती थी, अपनी साड़ियां तक तुम्हें देती थी, और तुमने उसे जहर देकर मार दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। इस दुनिया में उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। मुक्ता, क्या किया तुमने ये? मेरा घर उजाड़ के तुम्हें क्या मिला के? मेरी बीवी दिन रात पढ़ती थी, उसकी नौकरी लगने वाली थी, और उसको तुमने जान से मार दिया। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मुक्ता, ये बिल्कुल नहीं अच्छा किया तुमने। मुझे लगता था कि तुम मेरे घर के जैसी हो, पर तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। सर संभालिए अपने आप को। मैं अभी के अभी महिला पुलिस बुलाता हूं और इसको इसके किए की सजा दिलाता हूं। इसको तो पूरी उम्र में जेल के अंदर मैं सड़ाऊंगा। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं लालच में आ गई थी। मेम साहब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, इतना सोना चांदी पहनती थी, बस उनको देख के मेरे मन में लालच हो गया और मैंने उनको जहर दे दिया। साहब मुझे नहीं पता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी। मुझे माफ कर दो साहब, मैं जेल में नहीं जाना चाहती। साहब मुझे माफ कर दो। ओए चुप कर, ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत दिखा। महिला पुलिस